हेलो स्टूडेंट, चलिए करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का हमारा सेशन जो है वो क्रेडिट नोट वाउचर के ऊपर है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेबिट नोट वाउचर के बारे में सीखा था। डेबिट नोट वाउचर किसके बारे में बताया था मैंने आपको? परचेज रिटर्न जो होता है उसकी एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेबिट नोट वाउचर काम में लेते हैं। और किसके लिए बताया था मैंने आपको? डिस्काउंट रिसीव्ड, यदि हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो उसकी एंट्री करने के लिए हमने डेबिट नोट वाउचर किया था। अब हम लोग आज करेंगे क्रेडिट नोट वाउचर। ठीक है ना? तो देखिए क्रेडिट नोट वाउचर जो है वो किसके काम आता है? सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट अलाउड करने के लिए। यानी अगर आपका सेल्स रिटर्न है तो उसे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट नोट वाउचर में करेंगे। यदि हमारा क्या है, डिस्काउंट अलाउड है, हमने डिस्काउंट इशू किया है, हमने डिस्काउंट अलाउड किया है, तो उसकी एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे? क्रेडिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए सेल्स रिटर्न क्या होता है? बेचा गया माल, कस्टमर को जब हम लोग उधार में माल सेल करते हैं और बेचने के बाद वो कस्टमर जब हमें माल वापस लौटा देता है, वापस का मतलब डिफेक्टिव माल हो गया है, ठीक है, या डिफेक्टिव माल है या किसी और रीजन की वजह से वो क्या करता है, उस स्टॉक को वापस करता है। ठीक है ना? जो भी स्टॉक उसने वापस किया है तो वो स्टॉक को लेने के बाद वह अमाउंट, यानी स्टॉक का जो डिफेक्टिव स्टॉक है उसका अमाउंट जो है वो हमें उसके खाते से कम करना होगा। ठीक है ना? वो स्टॉक उसने लौटा दिया है, लौटा दिया तो वो स्टॉक की वैल्यू हमें क्या करनी होगी? उसके खाते से माइनस करनी होगी। तो उसके लिए हमें एंट्री कहाँ करनी होगी? क्रेडिट नोट वाउचर में करनी होगी। ठीक है ना? तो पहले हम लोग सेल्स की एंट्री डाल लेते हैं। ठीक है ना? सेल्स वाउचर में एंट्री करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? एज वाउचर। देखिए सेल्स की एंट्री करेंगे, उसके बाद ही आपका क्या होगा? सेल्स रिटर्न होगा। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? उसकी सपोर्टिंग एंट्री डालनी पड़ेगी। तो देखिए उधार में माल बेचेंगे, जैसे हमने आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स को माल सेल किया है 30,000 का, 30,000 का माल हमने सेल किया है। ठीक है ना? इसका वो चेक कर लेते हैं हम लोग, अंडर ग्रुप कंट्रोल एंटर। तो ठीक है, डेटा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने 30,000 का उधार में माल सेल किया है। ठीक है, एंटर, कंट्रोल ए एंटर, या कंट्रोल ए कर दो, 30,000 एंटर। ठीक है, यहाँ पर ऑन अकाउंट डाल लेते हैं, फिर सेल्स। ठीक है ना? क्या करेंगे? सेल्स। तो हमने आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स को 30,000 का माल सेल किया है। ठीक है ना? उधार में सेल किया। आप देख रहे हो ऊपर डेबिट में क्या है? आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगर यहाँ पे कैश या बैंक होता तो इसका मतलब नगद में है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने उधार में माल सेल किया है। सेल की एंट्री हम लोग कर देते हैं एक बार, कंट्रोल ए। अब देखिए सेल करने के बाद उधार में आपने माल बेचा है, फिर सामने से यानी आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा जो स्टॉक हमने उसको दिए हैं उनमें से कुछ स्टॉक डिफेक्टिव निकल गए, तो उनमें से वो स्टॉक को वापस कर देगा। तो जो स्टॉक वापस करेगा उसकी जो वैल्यू है वो हमें उसके अकाउंट से माइनस करनी है। ठीक है ना? तो उसका अकाउंट बैलेंस कितना है हमारा? देखिए अकाउंट में जाने के लिए हम क्या दबाएंगे? DAL, डायरेक्ट शॉर्टकट भी दबा सकते हैं हम लोग। क्या दबाएंगे? DAL, दाल। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स, आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट खोल के देखेंगे तो यहाँ पर आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स का खाता में कितना दिखा रहा है? 30,000 दिखा रहा है। देखिए ऊपर कोने में आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स कितना दिखा रहा है? पेंडिंग हमें क्लोजिंग में 30,000। अब आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमें 2,000 रुपए का माल वापस कर दिया है, तो इसका मतलब उसका पेंडिंग कितना करना है? 28,000 पेंडिंग रखना उसका। तो यहाँ पर इसके अकाउंट से हमें क्या करना होगा? डेबिट क्या करना है? हमें इसके अकाउंट से काटना पड़ेगा। ठीक है ना? देखिए डेबिट अकाउंट है तो डेबिट अकाउंट से काटने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट में एंट्री करते हैं, और क्रेडिट में एंट्री करते हैं इसका मतलब एंट्री कहाँ होगी? क्रेडिट नोट वाउचर में होगी। ठीक है, तो करते हैं एंट्री। यहाँ पर कहाँ पर होगी? देखिए एल्ट प्रेस कीजिए, क्रेडिट नोट को ऑन करने के लिए क्या करेंगे? एल्ट प्रेस कीजिए, और एल्ट के साथ आपको क्या दबाना है? F6 दबाना है। ठीक है ना? या फिर आप क्या करोगे? F10 में जाओगे, F10 में यहाँ पर आप क्रेडिट नोट ओपन कर सकते हो। ठीक है ना? एंटर करोगे तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। देखिए क्रेडिट नोट वाउचर। ठीक है ना? स्केप करके बाहर आते हैं, ये देखिए। अब हम क्या करना है? हमें आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स से हमें माल जो वो लौटा दिया, अब उसका अकाउंट बैलेंस कम करना है, तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स एंटर करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना? क्यों क्रेडिट करेंगे हम लोग? क्रेडिट क्यों करेंगे हम लोग? आकाश इलेक्ट्रॉनिक डेटर अकाउंट है। ठीक है ना? डेटर के अकाउंट का बैलेंस कम करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना? तो 2,000 का माल हमने वापस ले लिया है, उसके अगेंस्ट में हम क्या करेंगे? उसके खाते का बैलेंस कम कर देंगे। तो अकाउंट का बैलेंस कम करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे, और उसको क्रेडिट नोट हम इशू कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स के खाते से 2,000 रुपये माइनस कर रहे हैं। किस चीज़ का कर रहे हैं हम लोग? सेल्स रिटर्न का। लेजर देखिए, सेल्स रिटर्न है अपने पास, एंटर। अगर नहीं होगा तो हमें क्या करना होगा? लेजर क्रिएट करना होगा। देखिए यहाँ पर स्टॉक के बारे में पूछ रहा है, ये ऑप्शन क्या है? स्टॉक के बारे में। अभी हम लोग स्टॉक के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधी अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हैं, विदाउट स्टॉक की एंट्री कर रहे हैं। ठीक है ना? जब स्टॉक की करेंगे तब हम लोग इन सब चीज़ों को भी करेंगे। ठीक है ना?
अगर अकाउंटिंग मोड में अगर हमें स्टॉक मेंटेन करना है तो हम यहाँ पर भी एंट्री स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने आप स्टॉक के बारे में नहीं बताया, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ऐसे छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब याद रखिएगा, देखिए टैली में बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, जब आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे फिर आप दोबारा रिवाइज करेंगे, क्लास वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। तो अभी हम लोग बेसिक हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं। जब हम लोग धीरे धीरे हमारे सेशन वीडियो आप लोग देख लोगे, तैयार कर लोगे, अपनी जो प्रैक्टिकल है वो कर लोगे, तब आपको क्या होगा, ऐसे ऐसे बातें समझ में आने लगी। जब आप दोबारा इन वीडियो को देखोगे तब आपको बातें समझ में आने लगेगी। मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप पूरी क्लास, एक पूरा वीडियो आप देखिए, फिर आप दोबारा रिवाइज वीडियो देखिए, ठीक है ना। उनको दोबारा देखिए, सभी क्लासेस को दोबारा देखिए, तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न की एंट्री कर देते हैं, कंट्रोल ए, ठीक है। पेजअप कीजिए। अगर इसको प्रिंट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर को अगर हमें क्रेडिट नोट देना है तो यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं क्रेडिट नोट जारी करने के लिए। और वैसे हमें क्या करना है, एक फाइल में लगाना है, कस्टमर को देना है, तो हम लोग यहाँ से क्रेडिट नोट प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, मैंने प्रिंट दे दिया है, इसमें हटा देता हूँ। यहाँ से मुझे क्या करना है, इसका प्रिंट मुझे दिखाना था आपको। यहाँ पे करंट करते हैं और यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं। ये देखिए, ये आपका क्रेडिट नोट है, या नीचे साइन सिग्नेटरी हो जाएगा, और ये हमारा क्रेडिट नोट है जो हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर को इशू करेंगे, ठीक है ना। स्किप करते हैं, कंट्रोल ई, सेव अपना वाउचर। अब देखिए, खाता खोल के देखिए, DAL शॉर्टकट दबाइए और ऊपर आइए, आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटर। अब यहाँ पे देखिए अकाउंट बैलेंस जो है आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना हो गया, 28,000 हमारा हो गया है, ठीक है ना। कम हो गया ना 2,000 रुपये से। यहाँ पर हमने सेल किया था कितने का, 30,000 का, और यहाँ पर हमने 2,000 रुपये का माल वापस ले लिया है, और इससे क्या हो गया, हमारा अकाउंट 28,000 हो गया है, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल करते हैं। तो ये तो हमारा क्या था, सेल्स रिटर्न था, ठीक है। अब देखिए, जब हमें रिकवरी करनी हो, मान लीजिए कि रिकवरी में टाइम लग रहा है, तो हमें क्या करना होता है, कस्टमर को लुभाने के लिए, ठीक है ना, कस्टमर से रिकवरी करने के लिए, फास्ट रिकवरी करने के लिए हमें क्या करना होता है, उन्हें डिस्काउंट जारी करना होता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट देने के लिए, डिस्काउंट देंगे तो क्या होगा, कस्टमर हमें जल्दी अमाउंट देगा। तो जैसे मान लीजिए हम उन्हें नोटिस जारी करते हैं कि आप क्या कीजिए, आप हम आपको इतने % का या इतने अमाउंट का हम डिस्काउंट दे रहे हैं आपको, तो आप हमें कीजिए ये अमाउंट इतनी तारीख तक हमें पे कर दीजिए, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर 1,000 रुपये का डिस्काउंट जारी कर रहे हैं, तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट अगर हमें यहाँ जारी करना है, ठीक है ना, डिस्काउंट हमें देना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्रेडिट नोट हमें इशू करना पड़ेगा। और यहाँ से हमारा जो अकाउंट बैलेंस है 28,000 है, यहाँ से हमें कितना करना पड़ेगा, 27 करना पड़ेगा। तो 27 करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक क्रेडिट नोट में एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट नोट में एंट्री डालिए, किसकी करेंगे, आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स का हमें 1,000 रुपये कम करना है, 1,000, एंटर एंटर एंटर। किस चीज़ का कम कर रहे हैं हम लोग, डिस्काउंट अलाउड, हम छूट दे रहे हैं, ठीक है ना। रिकवरी करने के लिए हम क्या करते हैं, छूट जारी करते हैं, ठीक है ना। और याद रखिएगा, ये कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट की एंट्री अकाउंट्स में शो करते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं, तो ये कैश डिस्काउंट है, ठीक है ना। कंट्रोल ए कीजिए। अब जैसे आप सेव करोगे, स्केप करके बाहर आइए, DAL दबाइए, और यहाँ पर आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 27,000 हो गया। तो ये हमने क्या किया है, 1,000 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर हमने जारी किया है, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग डिस्काउंट अलाउड किया है, वैसे हमारा अकाउंट बैलेंस कितना हो गया, 27,000 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 27,000 है। अब हमें रिसीव करना है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिसिप्ट वाउचर में जाकर हम आकाश इलेक्ट्रॉनिक से 27,000 ले लेते हैं, ठीक है। एंटर एंटर एंटर, कैश, ये देखिए रिसीव कर लिया, एंटर एंटर एक्सेप्ट। अब आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट बैलेंस जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। ये देखिए नीचे देखिए, क्लोजिंग बैलेंस में कुछ भी नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब हमें हमारा कोई ड्यू नहीं है, पेंडिंग नहीं है हमारी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, इसकी यहाँ पर हमें उससे कस्टमर से कुछ भी नहीं लेना है। 30,000 का माल था, ठीक है, हमने सेल किया था, जिसमें से 2,000 का माल क्या हुआ था, सेल्स रिटर्न हुआ था, जिसकी एंट्री हमने कहाँ की है, क्रेडिट नोट में की है। फिर हमने 1,000 रुपये का डिस्काउंट जारी किया है, ठीक है, कहाँ एंट्री की हमने, क्रेडिट नोट में एंट्री करी है। और फिर क्या हुआ है, कितने बचे, 3,000 रुपये माइनस हो गए, 30 में से कितने बचे हमारे, 27 बचे। 27 हमने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया है, रिसीव कर लिया रिसीट वाउचर में, तो अकाउंट बैलेंस क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह ध्यान रखिए कि आपकी जो सेल्स रिटर्न की एंट्री है और डिस्काउंट अलाउड की एंट्री है वो हमारी कहाँ होती है, क्रेडिट नोट वाउचर में होती है, ठीक है। आई होप ये वाउचर आपको समझ में आएगा।
अगर नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को 2 बार देखिए, आपको बातें समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके प्रैक्टिकल जो है वो करेंगे, ठीक है ना। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो हम करेंगे, ठीक है ना। मैंने लास्ट एक प्रैक्टिकल आपको दिया था, तो वो उस प्रैक्टिकल में हमने क्या किया था, कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट परचेज और सेल्स वाउचर का हमने एग्जाम्पल किए थे, ठीक है ना। वो एग्जाम्पल आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, उसको दोबारा करिए। अगर आपने नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको जरूर करिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपको लेजर हेड का पता हो, आपको अंडर ग्रुप आए, आपको वाउचर एंट्री आए, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो सभी चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते आपके दिमाग में फीड होंगी, ठीक है। आपको शॉर्टकट आएंगी वाउचर्स की, शॉर्टकट आएंगी आपके, वो टेली में जो शॉर्टकट काम में लेते हैं, कीबोर्ड पे काम करना आएगा, मतलब आपकी प्रैक्टिस होगी सभी चीज़ों को करने से, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिकल वीडियो में हमारा, ठीक है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।